हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे और जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सभी ने उसको रीड करा होगा, पढ़ा होगा, रिवाइज करा होगा। ठीक है। सो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ते हुए आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर उसको कंटिन्यू कराएंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडिया की लोकेशन के बारे में, पढ़ा था लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशंस की। इंडिया किन लैटिट्यूड्स के बीच में करता है और किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता है। ठीक है। सो इक्वेटर के बारे में पढ़ा था हमने। जो 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है उसको इक्वेटर बोलते हैं, एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी हमने पढ़ा था। वो क्या होता है? 23.5 डिग्रीज जो लेटीट्यूड होता है नॉर्थ में, ऊपर इक्वेटर से ऊपर जो 23.5 का जो लेटीट्यूड है उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड इक्वेटर से नीचे साउथ में 23.5 डिग्रीज जो साउथ लेटीट्यूड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। सो हमने ये पढ़ा था। आज उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए इंडिया के आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया एक्चुअली देखो, आप मैप में देखेंगे, ये इंडिया का मैप है और इस मैप में हम देखते हैं कि इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी जिसको हम बोलते हैं, और इसके वेस्टर्न पार्ट में है अरेबियन सी। आपको दिखाई दे रहा होगा। सो बे ऑफ बंगाल में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है। ऊपर जो आइलैंड्स हैं ये वाला पार्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनको बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स, और जो नीचे ये वाले आइलैंड्स इनको बोलते हैं निकोबार आइलैंड्स। और आपको वेस्टर्न में जो आइलैंड्स दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है। सो ये आइलैंड्स हैं कुछ। और इंडिया के हम आज एरिया, इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो इंडिया का अगर हम एरिया देखते हैं तो आपके फर्स्ट पेज में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इंडिया का एरिया देखो, इंडिया का एरिया हम बोलते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये, इसमें देखो आप साइज़ में अगर आप देखते हैं सो ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम अगर लिखते हैं तो आप ये क्या हो जाएगा? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है। सो ये हो जाता है। आप अगर आप इसको एग्जैक्ट अगर आप देखते हैं एरिया इसका, और ये एरिया अगर आप वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो पूरे अर्थ के एरिया का ओनली 2.4% है। ठीक है। सो एरिया ऑफ इंडिया इज़ 2.4% ऑफ द एरिया ऑफ टोटल वर्ल्ड। सो ये आपका हमने एरिया देखा। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया की बाउंड्रीज़ के बारे में। सो इंडिया की बाउंड्री को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ लैंड बाउंड्री एंड द अदर इज़ कोस्टल बाउंड्री। सो लैंड बाउंड्री में हम देखते हैं तो इंडिया की लैंड बाउंड्री टोटल है 15,200 किलोमीटर। क्या है इंडिया की लैंड बाउंड्री? जो मेन लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, जो आपकी दिखाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और दूसरा बाउंड्री आपकी कौन सी है? तो कोस्टल बाउंड्री है। कोस्टल बाउंड्री को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री और एक है कोस्टल बाउंड्री इंक्लूडिंग द बाउंड्रीज ऑफ आइलैंड्स। सो ये कैसे है, हम आपको इंडिया के मैप में ही मैं आपको इसको दिखाता हूँ थोड़ा सा करके, कि जैसे एक तो ये बाउंड्री है, जैसे यहाँ से लेके ये सब कुछ जो भी है इसको बोलते हैं हम मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री। जो मेन लैंड इंडिया है उसकी कोस्टल बाउंड्री। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 6100 किलोमीटर। ठीक है। और अगर हम कोस्टल बाउंड्री आइलैंड्स की भी इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि जो भी आइलैंड्स हैं वो भी एक अर्थ के एक पार्ट है, एक लैंड मास है, एक एरिया, उसकी भी कुछ प्रॉपर बाउंड्री होगी। सो वी हैव मैनी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो सबकी कुछ ना कुछ बाउंड्री होगी और सबको मिला के और मेनलैंड इंडिया की मिला के अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं, कोस्टल बाउंड्री, ध्यान रखना, कोस्टल बाउंड्री दैट इज़ 7,516 किलोमीटर। ठीक है। तो 6100 किलोमीटर हो गई थी मेनलैंड इंडिया की कोस्टल बाउंड्री, और 1197 किलोमीटर है, 1197 किलोमीटर ये किसकी है?
ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनकी कोस्टल बाउंड्री, और सबको मिला के कितनी हो जाती है 7,516 किलोमीटर। ये आपको सबको याद रखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। सो वो कितनी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। एंड द कोस्टल बाउंड्री ऑफ आइलैंड्स वो कितनी हो जाएगी 1197 किलोमीटर। हम बोल सकते हैं नियरली 1200 किलोमीटर। सो ये हो जाएगी। वो आपको ये जो डेटा है, ये नंबर आपको याद रखना है। मेन लैंड इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, ये भी मैंने आपको बताई थी, जो यहाँ से लेके जो भी ये है, ये ऐसे करके जो भी है, ठीक है, ये कितनी है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ये आपको लर्न करना है। ये डेटा जो है ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इसमें समझने का कुछ नहीं है। कुछ डेटा होता है समझने का और कुछ होता है लर्न करने का, ये आपको याद रखना है। सो इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडिया का, जैसे एक नॉर्मल बातें आपकी इस चैप्टर में नहीं दी हुई है, वो हम देखते हैं कि इंडिया की जैसे लार्जेस्ट कंट्रीज़ जो होते हैं वर्ल्ड में, उसमें इंडिया का कौन सा नंबर है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया से पहले कौन कौन से, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो इंडिया से पहले 6 कंट्रीज़ होंगे, उनमें से कौन कौन से हैं। ये एक्चुअली देखो मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, और इट माइट सीम स्टूपिड, आपको थोड़ी स्टूपिड लग सकती है, बट आपको देखो जो चीज़ अब याद करने में आपको हेल्पफुल हो, वो स्टूपिड हो चाहे कैसे भी, आपको उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो ये ट्रिक कैसी आप देखेंगे, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप साथ साथ लिखेंगे। RCUCBAI, ठीक है। आई मीन्स इंडिया, ये तो आपको सबको पता चल गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 कंट्रीज़ के इनिशियल्स लिखे हैं। इनिशियल्स मीन्स जो नाम स्टार्ट होता है, एक वर्ड होता है नाम, उसका पहला लेटर सबका। सो दैट R मीन्स रशिया, दैट C मीन्स कैनेडा, U मीन्स USA, एंड अगेन दिस C, दिस इज चाइना, B इज़ ब्राज़ील, A इज़ ऑस्ट्रेलिया, एंड I इज़ इंडिया, ठीक है। RCUCBAI। आप इसको कैसे बोल सकते हैं, एक आप इसको वर्ड बना सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं रकूक बाई, ठीक है। आपको स्टूपिड लग रहा होगा थोड़ा सा, बट आप इसको याद करने में बड़ा ही हेल्पफुल है। सो आप इसको बोल सकते हैं रकूक बाई। सो ये इंडिया की, आप एरिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इंडिया का 7th पोजीशन है इंडिया की, ठीक है। सो दीज आर द 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें हम क्या बोलेंगे, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आपको पता होगा कौन कौन से हैं। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट कंट्री इज़ द पाकिस्तान, देन पाकिस्तान के बाद कौन सा लगता है, दिस इज चाइना, और एक छोटा सा कंट्री यहाँ पे भूटान है, ठीक है। फिर उसके बाद म्यांमार है, म्यांमार के बाद बीच में एक ही कंट्री था नेपाल, नेपाल के साथ भी इंडिया का बॉर्डर लगता है, ठीक है। पाकिस्तान मैंने बता दिया, चाइना हो गया, एंड दिस इज़ बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश है, और एक कंट्री और है, वो ऊपर आप इसका लगता है, उसकी लैंड बाउंड्री कहाँ पे लगती है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगती है वो अफ़गानिस्तान की, ठीक है। अफ़गानिस्तान की बाउंड्री लगती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, POK से, ठीक। अगर हम उसको देखें तो जो आज इंडिया का पार्ट नहीं है, कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि अफ़गानिस्तान से बाउंड्री लगती है इंडिया की, और कुछ बुक्स में उसको मेंशन नहीं किया हुआ। सो आपको वैसे तो याद रखना है, NCERT में ये दिया हुआ है। सो NCERT में जो भी आपको सब याद करना है। इसकी भी एक ट्रिक है, ठीक है। लेंथ ऑफ बाउंड्रीज़ के में अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाई जाए कि सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री इंडिया की किसके साथ लगती है, लैंड बाउंड्री, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर उससे कम उससे कम उससे कम। सो उसकी भी एक ट्रिक है, वो भी आपको अगर आप याद कर सकते हैं तो बड़ी इजी है, आप कर लें उसको। वो हिंदी में है, वो कैसे लिखेंगे आप देखो, साथ साथ लिखना है आपको, ब देन च प न, बचपन, ठीक है। अब बचपन, फिर उसके बाद में, बचपन में भूल, आप बचपन में भूल कर देते हैं ना, छोटी मोटी कई बार कर देते हैं, आप गलतियां कर देते हैं, तो आपको ये याद रखना है, बचपन में भूल। बड़ा ही ईजी, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। ये ट्रिक किस चीज़ की है अब देखेंगे आप। अब B से क्या लिखेंगे, बांग्लादेश, ठीक है। चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, भू से भूटान। ये क्या है, दिस इज द सीरीज ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, ठीक है। इंडिया के साथ अगर लैंड बाउंड्रीज की लेंथ देखेंगे तो सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री लगती है बांग्लादेश के साथ। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका MCQs में,
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आ सकता है कि लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री ऑफ विच नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, उसमें आप लिखेंगे बांग्लादेश, कि बांग्लादेश के साथ जो भी हमारी लैंड बाउंड्री है वो लार्जेस्ट है। देन चाइना, चाइना कंसिस्ट ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया। देन पाकिस्तान, देन नेपाल, एंड देन माँ से म्यांमार, भू से भूटान। और ला से इसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ याद करने के लिए था, बचपन में भूल। अब लै के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, सबसे ऊपर जो कंट्री की बाउंड्री लग रही थी POK से, मैंने बताया था अफगानिस्तान, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री हमारी लगती है अफगानिस्तान से। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ये डेटा है, डेटा याद रखना है। इसका देखो कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, आपको सभी को ये लर्न करना है डेटा। जो 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं उसकी मैंने ट्रिक बताई है, लैंड बाउंड्रीज़ की ट्रिक बताई है। और अब इसके बाद बस मेनली यही है। और एक पॉइंट और है, आप अगर उसको ये आपको याद कर सकते हैं, ये भी आपका MCQs में आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। वो क्या है कि इंडिया का जो 82.5 डिग्रीज़ या 82 डिग्री या 5 मिनट्स बोल सकते हैं हम, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और वो कौन सी लाइन है, वो लाइन है ये, इसमें ये लिखा हुआ, ये दिखाई दे रहा है आपका, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। और यहाँ पे इसके ये आपको दिया हुआ होगा 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। इंडिया का जो टाइम है वो यहीं से लिया जाता है। और ये पास करती है, कहाँ से पास करती है, यूपी है, यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है यहाँ पे मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर से पास करती है। और प्रयागराज जो फॉर्मरली नोन एज इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसको बोलते थे, आज उसको प्रयागराज इसका नाम चेंज कर दिया गया है। सो प्रयागराज में एक नैनी है, एक जगह नैनी, NAINI, ठीक है। प्रयागराज में एक नैनी एक जगह है, सो वहाँ से भी पास करती है ये प्रयागराज, इलाहाबाद आप जिसको बोलते हैं, या मिर्ज़ापुर। ये 3 प्लेसेस आप इनको याद कर सकते हैं। इनसे ये 82 डिग्रीज़ एंड 30 मिनट्स जो हमारी क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये पास करती है यहाँ से। सो आज के लेक्चर में मैंने आपको डेटा बताया है और ये डेटा आपको लर्न करना है। इसका कोई भी मेथड नहीं है इसको समझने का, सिर्फ आपको लर्न करना है, याद करना है। इस पर क्वेश्चंस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंडिया इज़ विच लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री। सो लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री कौन से कंट्री की लगती है इंडिया से, सो बांग्लादेश की लगती है, उसकी मैंने ट्रिक बताई है। सो बहुत सारे हैं ये आपको लर्न करना है। इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितने किलोमीटर की है, लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर की है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।